Today we are starting. Today we are starting trigonometry, chapter number 8. Okay. This is a right triangle with angle B as 180 degree. Okay. हम पहले basic terms देखेंगे. Then we move forward. This is known as hypotenuse. Okay. Hypotenuse. Okay. This is known as base. This is known as perpendicular. लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है. ट्रिग्नोमेट्री में यदि मैं लेता हूं ये वाला एंगल, ओके, इफ आई एम टेकिंग एंगल दिस वन, तो हमेशा एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर. ओके, एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. ओके, और ये क्या हो जाएगा? बेस. तो बेसिक टर्म्स पहले तो ये समझ लो, व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, व्हाट इज टेन थीटा. साइन कॉस टेन ये होता है रेशियो. याद करने का तरीका भी बताता हूँ. पता है याद करने का तरीका? व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, व्हाट इज टेन थीटा? कैसे याद करते हैं इसको? सर साइन थीटा यानी कि सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस. हाँ, इसको याद करने का तरीका देखो. ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज p by h, b by h, b by b. Okay, therefore sin theta will become p by h, cos theta will become b by h, and tan theta will become p by b. Okay, ये देखो b आ रहा है ना, देखो फर्स्ट लेटर लेना है सबका. ठीक है सर सब अपॉन h लेते हैं. नहीं बेटा, ये p by b है, tan p by b. अच्छा सर. ओके, अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ? साइन a ले रहा हूँ, साइन ऑफ a. साइन ऑफ a क्या हो जाएगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर कौन है? BC है, और बेस क्या है? AB. ओके सर, मतलब इसके सामने वाला इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा. हाँ ठीक है. cos a, व्हाट इज cos a? बेस. बेस क्या है? AB अपॉन हाइपोटेनस. हाइपोटेनस लेना है बेटा, है ना, यहाँ पे हाइपोटेनस लेना, याद रखना, गलती होती है बार बार. tan a क्या हो जाएगा? p by b. p क्या है? BC अपॉन AB. ओके, आई बात समझ में? ये समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? बोलो यस और नो. सर एक सेकंड सर. हाँ सर. अब साइन सर इनके सर साइन वगैरह तो सर ये तो सर स्मॉल में लिखते हैं ना सर साइन वगैरह. नहीं बेटा, किसने बोला था? हाँ, स्मॉल में लिखते हैं. स्मॉल में तो लिखे हैं, कहाँ कैपिटल में लिखा है बताओ? मतलब स्मॉल लेटर. ओके, यूज स्मॉल लेटर, मतलब ऐसा साइन. ओके, कैपिटल तो कोई है ही नहीं. देखो टी भी स्मॉल है, सी भी स्मॉल है. हाँ सर. cos a base upon height hypotenuse. ओके, मेन चीज तो ये है, ये रेशियो याद होना चाहिए. रेशियो याद करने का तरीका भी बता दिया. देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो p बाय h देखो आ रहा है. p और h यहाँ पे b और h आ रहा है, यहाँ पे p और b आ रहा है. ओके, यस सर. ओके, थोड़ा चेंज करें इसको, नोट कर लिया सर बस एक सेकंड सर. tan a सर, tan p बाय b. cb अपॉन ba. हाँ सर हो गया. अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला एंगल ना लेके अब मैं ले रहा हूँ ये एंगल. ओके, दूसरा एंगल ले रहा हूँ. ठीक है, आई एम टेकिंग दिस एंगल. ओके, 90 डिग्री तो चेंज नहीं होगा, तो एंगल के सामने वाला बी क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर. ओके, और ये क्या हो जाएगा? बेस. तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन सी. एंगल क्या बन गया मेरा? सी. अब साइन सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन सी? p बाय b, दैट इज AB बाय AC. cos c क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस. और tan
tan c क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। यही बात समझ में? AB अपॉन BC सर। सर H है ना सर, तो सर सर ये बेस हो जाएगा सर, साइन AB अपॉन AC हो जाएगा ना सर। हाँ तो AB अपॉन AC तो लिखा है। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। सर थीटा मतलब एंगल का नाम ना। हाँ, थीटा मीन्स एंगल। सर हो गया। ओके, अब लिखो फुल फॉर्म। ओके, फुल फॉर्म भी पूछते हैं, एंगल्स के फुल फॉर्म। ठीक है, एंगल्स के फुल फॉर्म, जैसे साइन का फुल फॉर्म होता है SINE, तो किसका फुल फॉर्म हो गया, साइन का। ठीक है, कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, ओके, कोसेक का कोसेकेंड। ओके, ये कोसेक का है। ओके, कोसेक थीटा जो हम बोलते हैं, ये टेन का है। सर ओके, 6 ये थीटा कॉस होते हैं का ना है। सर। हाँ तो बेटा लिख रहा हूँ ना अभी, बात कहाँ लिखे मैंने, सेकेंड कोसेक थीटा। ओके, अब क्या बच गया हमारा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। कॉट का क्या होता है, कोटेंजेंट। ओके, फुल फॉर्म आएगा एग्जाम में। ठीक है, दिस आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज। ठीक है, सर कोसेक थीटा है वो। हाँ कोसेक थीटा। ठीक है, फुल फॉर्म। सर अभी नीचे की 3 वाले हमें नहीं है क्या सर। बेटा सब है, चिंता मत करो, बताऊंगा ना अभी, इंट्रोडक्शन है। एक साथ सब कैसे बता दूं, एक एक करके जाएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप। ओके सर, हो गया सर। हो गया, हाँ अब रेशियो लिखो। अब रेशियो में आएंगे वो सब। अब रेशियो क्या होता है, आइडेंटिटीज का रेशियो। देखो सबसे पहले बेसिक होता है साइन थीटा। साइन थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन कोसेक थीटा। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, ये पहला रेशियो। दूसरा रेशियो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तीसरा रेशियो है टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, यहाँ तक समझ में आया? लिखो, ये याद करना है। ठीक है, अब ओके एक सर। होती है, एक होता है टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको बोलते हैं टेन थीटा। कॉस थीटा होता है जस्ट इसका इनवर्स, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक बेसिक। सर ये भी पूछेंगे क्या एग्जाम में। हाँ बेटा पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते हैं। देखो पेपर सबके हिसाब से बनता है, पेपर इंटेलिजेंट बच्चे के हिसाब से नहीं बनता है, पेपर सबको दिमाग में रख के बनता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं पूछ सकते, ये पूछ लिया तो। सर आज आ गया ना सर, वो उनका 10 साल होगा भी रिजल्ट आ गया। अच्छा,
ठीक है, वो तो वैसे ही पास ही थे, वो तो पेपर तो हुए ही नहीं थे। हाँ सर। ठीक है, लिख लिया ये। सर बस एक सेकंड। सर सर वाइस वर्सा टाइप सी तो है सर। हाँ। बस याद करना सर कौन किसके साथ है। हम्म। सर हमने सर वो याद हो टैन तो सर जाएगा। दो बार लिख दिया सर। हाँ बेटा, 10 दो बार लिखा है। सर ये कॉट थीटा है। हाँ। सर ये कॉस कॉट, अच्छा कॉस वाला। ओके सर हो गया। ओके, एक्सरसाइज 8.1 हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे अब। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब इन राइट ट्रायंगल एट एंगल बी, ओके, एक राइट ट्रायंगल दिया है विच इज राइट एंगल एट बी, ओके। ए बी मान लो, इसको ए सी मान लो, ठीक है। ए बी कितना दिया है, 24 दिया है, ठीक है। बी सी कितना दिया है, 7 दिया है। यू हैव टू फाइंड आउट द ए सी। ओके, डिटरमाइन, यू हैव टू फर्स्ट डिटरमाइन साइन ए कॉमा कॉस ए। सेकेंड यू हैव टू फाइंड साइन सी कॉमा कॉस सी। वैसे ही क्वेश्चन है बेटा जो हमने जस्ट अभी किया था बेसिक इंट्रोडक्शन में। साइन सी कॉस सी निकालना है। देखो, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे एसी। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड आउट द एसी। so by Pythagoras theorem we'll find out the AC square is equals to AB square plus BC square। यस सर। हाँ, AC स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर प्लस 47 का स्क्वायर, ओके। इन दोनों को सॉल्व करो। AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 आ रहा है ये, क्योंकि एक ट्रिपलेट है, मुझे ट्रिपलेट याद है। देखो, ट्रिपलेट 576 क्या प्लस होता है। 49 सर। हाँ, ये ट्रिपलेट है, ओके। ये ट्रिपलेट नोट करते चलना, कहाँ कहाँ पे ट्रिपलेट यूज हो रहे हैं। एक ट्रिपलेट ये आया है हमारा पहला ट्रिपलेट, 7 24 25, ओके। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे नाम दे दो उसको 25। अब मुझसे पूछ रहा है ए। अब ए है तो परपेंडिकुलर किसको मानूंगा मैं, सामने वाले को, ठीक है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा BC अपॉन AC। इट विल बिकम 7/25। देन सर सेकेंड साइन, कॉस। सर साइन होगा सर अंडे पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना सर। नहीं, पी अपॉन एच, हाइपोटेनस पी बेटा। अपॉन एच, हाँ। पी अपॉन एच सर। तो इसका हाँ, तो ये हो परपेंडिकुलर जाएगा क्या। बीसी हो जाएगा बीसी अपॉन एसी ना सर। हम्म। ओके, दैट इज AB अपॉन AC कॉस ए। ओके, कॉस की वैल्यू आ गई और साइन की वैल्यू आ गई एंगल ए के टर्म्स में। ओके, अब हम निकालेंगे साइन सी। अब यदि मैं साइन सी लूंगा तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा बन जाएगा, सामने वाला, ओके। दिस विल बिकम अवर परपेंडिकुलर। तो साइन सी क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC, दैट इज 24/25। और कॉस सी क्या हो जाएगा, बेस, BC अपॉन AC। BC क्या है, 7/25। तो दिस इज अवर आंसर, ओके। हाँ सर, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा इसके लिए। हाँ हम्म। कॉस में क्या, बी सी अपॉन, ये बेटा हाँ बेसिक है, सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम। हाँ सर। और सर ये एमसीक्यू में क्या ही पूछ पाएंगे सर इसमें।
हुआ बेटा क्वेश्चन ये वाला? हाँ सर हो गया सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पी क्यू आर दिया है, गिवन फिगर है, ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर बनाओ, ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, ओके, ये 12, ये 13, ओके। क्यू आर निकालो, सबसे पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू आर। ये भी ट्रिपलेट ही है, एक 5, 12, 13 ट्रिपलेट, देखना वही निकलेगा, ठीक है। सेकंड ट्रिपलेट नोट कर लो, ये वाले क्वेश्चन का 5, 12, 13, ठीक है। So by Pythagoras theorem, what will happen? PR square is equals to PQ square plus QR square. 13 का स्क्वायर 169, PQ का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर। QR ये कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 25, इधर जाएगा तो QR का स्क्वायर, तो QR will be 25, ओके। QR की वैल्यू अभी 5, यहाँ पे लिख दो 5, ओके। We have to find out the value of 10p। सबसे पहले 10p निकालना है। 10p क्या होता है भैया? ये p है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा? QR अपॉन पी क्यू, दैट इज 5/12। तो हमें चाहिए cot r, cot r, cot क्या होता है? tan r निकाल लो या cot r, cot r, r के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो cot r क्या हो जाएगा? QR अपॉन पी क्यू, सेम ही होगा, तो 5/12, तो therefore 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ओके। कॉट आर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके सर। सर एक सेकंड, फाइंड tan p एंड सर tan p माइनस cot r पूछा है। ओके सर। सर tan यानी कि वो p अपॉन b ना सर? हाँ सर। सर आपने सर इनका तो बताया ही नहीं सर, कॉट वगैरह का सर। इनका बेटा बताया तो था क्या? सर आपने साइन कॉस और tan को बताया सर। तो बेटा देखो, सिंपल सा बात है, साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? p/h होता है, तो कॉस क्या होता है? इसका उल्टा होता है, तो कॉस का क्या हो जाएगा? h/p हो जाएगा। फिर कॉस क्या होता है? b/h होता है, इसका उल्टा कर दो, सेक क्या होता है? इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा? h/b, ठीक है। फिर टेन क्या होता है? टेन होता है p/b, तो कॉट क्या हो जाएगा? b/p। वो रेशियो लिखा है तो थे इनवर्स वाले। और कॉट होता है b/p ना सर? हाँ सर। पी आर निकालना। सर और क्या कहते हैं हम? सर आपने सर क्यू आर क्यों निकाला है सर? बेटा बेस, बेस और कॉट आर के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, क्यू आर से निकालने का अच्छा मतलब। अच्छा सर, मेरे को लगा सर ये पी आर दिया हुआ नहीं है। हाँ सर। तो सर 5, 12 और 13 भी एक ट्रिपलेट होगा सर? तो सर इसमें अपन फिर सर tan थीटा निकालेंगे ना सर सबसे पहले, मतलब tan p। हाँ tan p निकालेंगे। p/h है ना सर ये? तो p/h कहाँ से बेटा? p/b है ना? हाँ 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 सर, p/b क्यू आर अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू। सर तो ऐसे इनको फ्रैक्शन में छोड़ना है सर, डेसिमल में भी करना है? नहीं नहीं, फ्रैक्शन ही रहता है।
ऐसे में तो फिर हो जाएगा तुम्हारा पेपर, डिवाइड करने जाओगे तो। हाँ कॉट सर होता है बी अपॉन बी। अच्छा सर कॉट वो उसका टैन का उल्टा होता है ना सर? हाँ तो हो जाएगा बी अपॉन पी। 5/12 सर सेम तो आ रहा है सर। तो फिर tan p माइनस कॉट r तो इक्वल्स टू 0। सर हो गया ना सर ये क्वेश्चन? हाँ सर हो गया। ओके क्वेश्चन नाउ, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number third, it is given. Question number third, sin A is given. What is sin A? 3/4. You have to find out the value of cos A and tan A की वैल्यू निकालना है, ठीक है। What is sin A? sin A क्या होता है भैया? P/h। हमें क्या दिया है? परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस दिया है, बेस निकालो। बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर b का स्क्वायर। 16 में से 9 गए, बताओ कितना हुआ? 7। 16 में से b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? √7। ओके, आई बात समझ में? cos a, cos a क्या हो जाएगा भैया? सिंपल सी बात है, cos a क्या है? b/h। तो cos a क्या हो जाएगा? √7 अपॉन h। h कितना है? 4। व्हाट इज tan a? tan a इज नथिंग बट b/p। व्हाट इज b? √7। व्हाट इज परपेंडिकुलर? p/b होता है ना, सॉरी p/b। व्हाट इज परपेंडिकुलर? p/b, that is 3/√7। ओके, ये है आंसर। ओके, तो सर h स्क्वायर इक्वल्स टू फिर tan सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A is equals to 8। You have to find out the value of sin A and sec A की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। cot A क्या हो सकता है? 8/15। और cot A हाँ क्या होता है? सर नथिंग बट p/b। ओके, अब हाइपोटेनस निकालो भैया, क्या हो जाएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम बाय pt, सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का कॉट स्क्वायर। सर बोलो। कॉट अच्छा tan के उल्टा होता है तो हाँ सर p/b तो b/p हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? टेल मी। सर एक सेकंड सर 17। ठीक है, ये भी एक ट्रिपलेट हो गया। कितना हो गया? 8, 15, 17 ट्रिपलेट। नोट करते चलना। अब क्या है, हमको क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए क्या होता है?
पी बाय एच, एंगल सेम है तो इसलिए हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे भी एंगल ए है, यहाँ पे भी एंगल ए है। साइन क्या होता है पी, व्हाट इज पी, पी इज 15, 15/17। व्हाट इज सेक, सेक ए क्या होता है भैया, कॉस ए का उल्टा, कॉस ए का उल्टा। सर तो जैसे कि सर ये जैसे कॉट दिया है सर, तो सर ये साइड्स हो गई एक तरह से ना, मतलब और फिर इनका स्क्वायर हाँ, लगेगा। स्क्वायर क्यों बेटा, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई ना, निकालने के लिए लगाई पाइथागोरस सर थ्योरम। मतलब उन्हीं उन्हीं में सर स्क्वायर लगेगा ना सर। हाँ हाँ हाँ, उनको एज लेंथ मान के करना है। ओके, रेशियो दिए हैं वो। और हाँ सर, तो हाँ, हमारे पास 3 ट्रिपलेट आ गए, 7 24 25, 5 12 13, 8 15 17। सर 8 15 17, हाँ सर। सर सेक यानी कि ट्रिपलेट में क्या होगा हमें पता कॉस चल का जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। सर कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो कॉस होता है हम्म सर बी अपॉन एच, तो एच अपॉन बी हो जाएगा ना सर ये। हम्म तो एच है 17 और वो है 8, तो सर 8 15 सर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, sec थीटा की वैल्यू गिवन है, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। यू हैव टू फाइंड आउट ईच एंड एवरी अदर वैल्यू। sec थीटा क्या होता है भैया, किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। ये है हाइपोटेनस, ये है बेस। कॉस का उल्टा ओके, है सर, हाँ सर। अब हाँ, अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 169 144 प्लस बी स्क्वायर, 5 12 13 है, वही है सेम, 5 12 13, ये ट्रिपलेट बन रहा है ये वाला। b इक्वल टू 5। ओके, बेस नहीं, सॉरी, अभी हमको यहाँ पे p निकालना है। ओके, b दिया है, p, p की वैल्यू 5 आई। ओके, ट्रिपलेट वही है, 5 12 13। ठीक है, सब निकालो फटाफट। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा p बाय एच। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, b बाय एच। ओके, कितना हो गया p बाय एच, 5/13, 12/13। टेन थीटा क्या हो जाएगा, p बाय बी, p कितना होता है 5, बेस क्या होता है 12। सेक हो गया, कॉसेक निकालो, कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, कितना हो जाएगा 13/5। ठीक है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा, 12/5। हो गई 6 आइडेंटिटी, 1 2 3 4 5, और छठी तो दी है। ठीक है, ये हमने सारी आइडेंटिटीज निकाल ली बाय यूजिंग द गिवन डाटा। सर कॉस थीटा सर, पर उसमें सर सर ने कॉसेक नहीं पूछा है सर, पर यहाँ पे बेटा ऑल पूछा है, जो जो पूछा है हम सब निकाल दे, हमको 6 के 6 निकालने थे, हमने 6 के 6 निकाल दिए। अच्छा सर, मैं 7th क्वेश्चन पढ़ रहा था तो गलती है सर। नहीं, मैंने 13 और 12 तक वहीं पढ़ा, फिर सर क्या कॉमा के बाद में इवैल्यूएट पहुंच गया। तो कॉस हो गया और कॉस थीटा, सर कॉसेक कॉस का उल्टा होता है। बेटा कॉसेक साइन का उल्टा होता है। अच्छा, तो उसपे एच अपॉन पी हो जाएगा सर। हम्म और कॉट थीटा होता है इसका टैन का, तो 12/5 हो हम्म जाएगा।
सर 5 ही निकला है अभी तो अपन ने। सर एक बची सर। बेटा छठवा दिया हुआ है ना, पहले से गिवन है ना। अच्छा सर सेक वाला दिया। सर सेक और कॉस उल्टे होते हैं। हाँ सर। सेक और कॉस और इनवर्स टू ईच अदर। ओके सर हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 अभी रोको, पहले हम एक टाइप के कर लेते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन, फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, डायरेक्टली कॉट दिया है। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर सर 7 एक नहीं सेकंड। करूंगा, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा डिफरेंट है। यस सर। सर 7 वाला करेंगे देखो, आप। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो, पहले 7 वाला कर लेंगे फिर 6 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिए, कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, क्या होता है कॉट थीटा, बी बाय पी होता है, हम पहले हाइपोटेनस निकाल लेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये होगा कितना 49 प्लस 64 इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। कितना होगा बताओ, आंसर क्या होगा, हाइपोटेनस निकालो और बताओ आंसर। हाँ सर। हाइपोटेनस आ गई तो कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, ये तो सिंपल ऐसे ही बना। अब व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन। आगे क्वेश्चन, अच्छा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इनको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच ये हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113, और कॉस थीटा हो जाएगा बी अपॉन एच, बी क्या है 7 अपॉन अंडर रूट 113। ओके, वैल्यू रखो इसमें, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे जो हो जाएगा 1 अपॉन 64 113, 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, फिर अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। ओके, हमें पता है इससे तो ये कट होने ही वाला है। 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा भैया, 113 माइनस 64, देखो 13 में से 4 गए, 9 10 11 12 13 9, 10 में से 6 गए बचे 4, 49, और ये हो जाएगा 64, 49 अपॉन 64 इसका आंसर। ओके, माइनस
सर ये 113 माइनस 64 कैसे हो गया सर? बेटा एलसीएम एलसीएम नहीं लूंगा मैं। अच्छा हाँ हाँ सर हाँ। सर तो ये क्या कहते हैं सर 113 सर कट कैसे गए सर दोनों वाले? बेटा वो बताया था ना, फ्रैक्शन न्यूमरेटर का भी फ्रैक्शन सर होता तो है, इसमें तो डिनोमिनेटर आपने ये का बताया था फ्रैक्शन ना होता है, तो सर सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा। हाँ तो बेटा सबसे नीचे ऊपर जाके फिर 113 के साथ ये कट नहीं जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो फिर सेम है, तो सेम है ओके ना, सर इसलिए तो काटा। तो ये 49 बचेगा और ये बचेगा 64। हाँ सर। हाँ अब इसका सेकंड और सर क्वेश्चन क्या ने ये है? भी पूछा है कॉट थीटा कॉट स्क्वायर स्क्वायर। थीटा। हाँ तो देखो कॉट थीटा स्क्वायर पता है हमको, कॉट थीटा दिया हुआ ही है डायरेक्टली, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बोलो? सर 49/64 बी डायरेक्टली। अपॉन पी हो जाएगा सर बी अपॉन पी। बेटा कॉट थीटा दिया हुआ, ये दो उसका स्क्वायर कर लो, बात ही खत्म हो गई वहीं पे, क्वेश्चन में गिवन है डाटा। हाँ सर हो गए। ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लो, वो भी सरल है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 3 cot A is equals to 4, you have to find out the value, okay, check whether दोनों बराबर है कि नहीं। cot A क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से cot A हो जाएगा 4/3। हाँ cot A सर क्या होता है? नथिंग बट B/P। हाइपोटेनस निकालो, मैं पाँचवा वर्ष कह रहा हूँ। ये भी एक ट्रिपलेट बन रहा है ना, ट्रिपलेट 3 4 5, ट्रिपलेट ये बनेगा। तो b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25, हाइपोटेनस आ जाएगा 5। ओके अब हमें निकालना है वैल्यू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, होता है क्या? व्हाट इज इक्वल टू, टेल मी फास्ट, क्या है इक्वल टू के उधर? सर एक सेकंड पहले हम सर इक्वल पहले टू सर हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर ए। हाँ पहले हम टेन ए निकालते हैं। टेन ए क्या होता है? पी बाय बी, मतलब क्या हो जाएगा 3/4। तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, ओके, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, ये हो जाएगा कितना? 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कट, 16 में से 9 गए, कितने बचे? 7 बचे, 7 और 16 प्लस 9 25। हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रही, लेफ्ट हैंड साइड विल बी 7/25। व्हाट विल बी और राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड को क्या पूछा है उसने? अब उसने पूछा है हमसे राइट हैंड साइड में, ट्रिपलेट को मिटा रहा हूँ, ठीक है, राइट हैंड साइड में उसने पूछा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है या नहीं होता है, अब ये निकालना है। व्हाट इज कॉस ए? कॉस ए क्या होता है? बी अपॉन एच। बेस क्या है मेरा? 4, हाइपोटेनस क्या है? 5। व्हाट इज साइन ए? साइन ए इज नथिंग बट पी बाय एच। पी कितना होता है? 3 और एच क्या है? 5। इनका स्क्वायर करो भैया, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 9/25। यस इट इज करेक्ट। तो दोनों क्या है? दोनों वैल्यू हमारी इक्वल आ रही है, ठीक है, दोनों वैल्यू हमारी आ गई इक्वल। हाँ सर ओके बी अपॉन एच तो 4/5 का स्क्वायर पी अपॉन एच। ठीक है। सर एक सेकंड हाँ सर हाँ क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोल रहा है, tan a की वैल्यू दी है, tan a इज इक्वल टू 1/√3। हमें पता है सर tan पर a क्या अपने होता है? इसमें p सर बाय बी होता है। 7/5 आ रहा है उसमें सर 7/25 आ रहा है।
सॉरी 25 है बेटा, गलती से लिख दिया देखो ना। हाँ हाँ तो हाँ 25 ही तो है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, tan a 1/√3। tan a क्या होता है, p by b होता है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। अब सबसे पहले निकालो भैया cos a sin c, टेबल बनाओ फटाफट, एक ट्रायंगल बनाओ और सबकी वैल्यू निकाल के रख लो साइड में। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो फटाफट। ठीक है, ट्रायंगल बना लो। तो भैया हमें पता है परपेंडिकुलर दिया है tan a, क्या दिया है, ए राइट एंगल एट बी। ओके, ट्रायंगल बना है राइट एंगल एट बी, ये ए, ये बी और ये सी। ये tan a है। यदि tan a लूंगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये मेरी साइड 1 है और ये मेरा क्या है, बेस है। सही है, अकॉर्डिंग टू द फिगर। देख लो फटाफट, p बाय b। हाइपोटेनस निकालो फटाफट, व्हाट विल बी द हाइपोटेनस बाय सीइंग द फिगर। h सर स्क्वायर इसमें इक्वल्स टू सर p क्या स्क्वायर। कहते हैं, बोलो। tan a सर 1/√3 दिया है। हाँ तो बताओ क्या होगा, 1/√3 फिगर के हिसाब से सही है। 1/√3 p बाय b। सर p/b होगा सर। हाँ तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बताओ फटाफट, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा। हाइपोटेनस अच्छा विल बी ए वाले 2। एंगल के लिए तो ये, हाँ सर √3, हाँ ये सही है सर। हाँ हाँ, अब फटाफट एंगल निकालो साइन ए। सर बताओ आपको सर मुझे वो 2 के cos। आया सर। बेटा फॉर्मूला लगाया ना बेटा मैंने, देखो फॉर्मूला हाइपोटेनस। ओके सर। हाँ साइन ए क्या हो जाएगा भैया, साइन ए p/h, p/h। कॉस ए क्या हो जाएगा, b/h, b/h। साइन सी के लिए p क्या हो जाएगा, ये p/h। कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, कॉस सी b/h। करेक्ट है। और सबकी वैल्यू रखो फटाफट यहाँ पे, साइन ए 1/2 इंटू कॉस सी इंटू 1/2, कॉस ए √3/2 इंटू साइन सी √3/2। ये क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4। ये कितना हो गया, 4/4। आंसर आया 1। व्हाट इज आवर सेकंड क्वेश्चन, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए क्या है मेरा, कॉस ए √3/2। कॉस सी क्या है, 1/2। साइन ए क्या है, 1/2। साइन सी क्या है, √3/2। दोनों सेम है, आंसर विल बी 0। ओके, 1 आया, इसका आंसर 0 आया। ठीक है, तो सर ये आ रहा है साइन ए तो 1/2 आ गया इंटू कॉस सी है, तो 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 तो इक्वल्स टू सर 1। ओके हुआ ये क्वेश्चन। हाँ सर। अच्छा सर सेकंड वाला भी करना ना सर, एक सेकंड सर। सर तो ये वैसे कट जाएगा ना सर, 3/2 उधर से।
वन कौन सा बाई टू बेटा जैसे। बताओ, कौन सा वाला? बेटा सर कॉमन है ना, सेकंड वाला। सेम वैल्यू हाँ पूरी सर। सेम है ना बेटा। हाँ, वैल्यू हाँ सर सेम हो है। गया। हम्म। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 छूटा था वो देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इफ एंगल, लेट अस कंसीडर, देखो एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है। वी हैव टू सच दैट सबसे पहले लिखो गिवन दैट। व्हाट इज गिवन दैट? क्या गिवन दिया है? गिवन है cos A बराबर cos B दिया है। वी हैव टू प्रूव एंगल A बराबर एंगल B, वी हैव टू प्रूव इट। ओके, ये प्रूफ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल let us consider let us consider okay, let us take a right triangle ABC with angle C as 90 degree. Okay, why we are taking angle C as 90 degree? Because it is given in the question angle A and angle B are acute angle. Okay, ओके सर। so I am making a right triangle ACB. What is given in the question? Cos A upon cos is equals to cos B. It is given cos A is equals to cos B. What is cos A? Cos A क्या होगा मेरा? cos A हो जाएगा AC अपॉन AB, और cos B क्या होगा? BC अपॉन AB। AB से AB कट हो जाएगा, तो क्या निकला कंक्लूजन? AC इक्वल्स टू BC। अब AC किसके बराबर है? BC के बराबर है। If AC is equals to BC, therefore angle A is equals to angle B हो जाएगा। If sides are equal, then angle opposite to them are also equal. If sides are equal, then angle opposite to them are also equal. Then angle opposite to them are also equal. Okay. यस सर। Then angle opposite to them are also equal. तो देयरफॉर AC बराबर BC आ गया सर। तो A और B भी तो इक्वल होगा सर, एंगल A इक्वल टू एंगल B। Okay. रीजन लिखना पड़ेगा। हाँ सर, एक मिनट। इफ साइड्स आर इक्वल then angle opposite to them are also equal। सर हो गया आएगा। Question number 10. Question number 10, it is given a triangle PQR is given. Okay, PQR एक right triangle है. It is clearly mentioned in the question. At angle Q. Angle Q is given right angle. This is PQR. हमें क्या क्या दिया है? PR plus QR कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। PQ is equal to 5 सेंटीमीटर। PQ कितना दिया है? 5 दिया है। ओके, हमें बाकी सबकी वैल्यू निकालना है। First of all, we apply the Pythagoras theorem. Okay, by PT, Pythagoras theorem. क्या हो जाएगा Pythagoras theorem? PR square is equals to PQ square plus QR square. ये हो जाएगा, yes or no? हाँ सर। अब यहाँ से मैं PQR की वैल्यू निकाल सकता हूँ। QR क्या हो जाएगा? 25 माइनस PR। ठीक है, QR की वैल्यू निकाली मैंने। ठीक है, 25 माइनस PR, सर PR कैसे स्क्वायर। सर? बेटा ट्रांसपोज कर दिया मैंने सिंपली। अच्छा हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया। रखो, निकालो सर वैल्यू, क्या आ रही है वैल्यू? हाँ सर। क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा PQ 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 25 माइनस PR का होल स्क्वायर। ओके, PR स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये हो जाएगा 625 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सही कर रहे हैं बताओ? माइनस 2AB, 2AB। ठीक है, देखो PR स्क्वायर से PR स्क्वायर कट,
625 और 25 ये हो गया 650। ये उधर भेज दो, ये कितना हो गया 50 PR। तो PR की वैल्यू क्या आ गई 650/50। ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट 13। PR आ गया 13। इफ PR इज 13 देन QR विल बी 12। ओके, QR की वैल्यू 12 आ जाएगी, क्योंकि पता है हमें PR प्लस QR 25 है। तो PR की वैल्यू यदि 13 रखोगे, therefore the value of QR will be 12। ओके, ट्रिपलेट बन ही गया है वो। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन P। साइन P क्या हो जाएगा भैया, P बाय H। P बाय H, ये P बाय H ये हो गया साइन P की वैल्यू। cos P इज नथिंग बट B अपॉन H। B अपॉन H, B। ओके, परपेंडिकुलर सामने वाला एंगल के, B upon H। What is tan P? Tan P is the ratio of sin P upon cos P. That is nothing but 12/13, 12/5। Okay, so we have find out tan P, cos P and sin P। Okay, यस सर। PR प्लस QR सर 25 था, और 13 प्लस QR 25 हो गया, तो QR इक्वल टू 12 हो गया। सर अब इन्होंने बोला साइन P निकालने को ना सर। साइन P सर, एक सेकंड सर। साइन वाला होता है P अपॉन H। सर P अपॉन H हो जाएगा ना। हाँ, QR अपॉन PR। और cos P हो जाएगा B अपॉन H, तो PQ अपॉन PR। सर समझ में तो आ रहा है सर थोड़ा थोड़ा। सिंपल है बेटा, 8.3 तक तो पूरा ही सिंपल है, कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में कुछ है ही नहीं। 8.4 ही है जो है बस। सर इसकी सर बेटा साहब बना देते हैं। ओके सर 12 P अपॉन B हो जाएगा। हाँ सर, हो गया सर। हाँ, अब देखो ट्रू एंड फॉल्स के पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। ट्रू एंड फॉल्स के पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए जाएं। समरी का पॉइंट नंबर 5, वैल्यू ऑफ साइन थीटा और cos थीटा। The value of sin theta will never be greater than 1, never be greater than 1। okay, greater than 1। okay, first point। and the second point is the value of sec theta or cosec theta is always greater than 1 or equal to 1, is always greater than 1 or equal to 1। ओके, आई बात समझ में। सर एक सेकंड कहाँ लिख रहे हैं उनको, कहाँ सर, ये साइन वाला लिखना है ना सर बस। बेटा साइन और कॉस नेवर बी ग्रेटर देन 1, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, हाँ सेक सर। थीटा और कोसेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, 1 से बड़े होंगे हमेशा या 1 के बराबर होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हाँ है। सर। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्या क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू एंड फॉल्स। व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन, सर ये तो इधर पढ़ो लिखा है ना द सर वैल्यू समरी ऑफ। में। हाँ समरी में लिखा है, लेकिन फिर भी लिख लो, आता है, इंपॉर्टेंट है वो। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, tan a की वैल्यू क्या हमेशा 1 से कम होगी, बताओ, टेल मी यस और नो, बताओ। सर हो एक सकती है क्या 10 की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या 1 से कम होगी, क्या हमें पता है, टेबल पढ़ा है 9th में, टेबल पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। सर नहीं।
बेटा 185 पेज नंबर पर टेबल देखो, वो पड़ा है टेबल, मुझे टेबल बनाया डिग्री वाला। सर एक सेकंड सर। सर 185 सर नहीं पढ़ा सर यार। हाँ तो देखो टेबल से समझो अभी पहले। देखो टेबल में क्या हमेशा 1 के नीचे दिख रही है क्या वैल्यू? देखो हाँ हाँ सर 90 डिग्री पे हमेशा 1 कहाँ है। दिख रही है बेटा? बेटा 10 की वैल्यू बात कर रहा हूँ मैं, 10 की। 10 का क्वेश्चन है ना ये, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1 है क्या? हमेशा 1 से कम होती है क्या? बताओ। अच्छा सर tan थीटा हाँ सर 1 है, 1 से मतलब हाँ 1 से कम ही है सर सारे। हमें कहाँ है बेटा? 45 देखो 1 है ना, हमेशा बोला है उसने हाँ ऑलवेज। तो क्या होगा? स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स हो जाएगा सर। ठीक है, फॉल्स। ओके, हमेशा नहीं होती है, कभी कभार 1 से कम होती है। हाँ, sec a इज इक्वल टू 12/5। sec a की वैल्यू दी है भैया क्वेश्चन नंबर सेकंड में, sec a की वैल्यू दी है 12/5। क्या ये पॉसिबल है? बोलो मेरे को, टेल मी इट इज पॉसिबल sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल? सर एक सेकंड सर। सेक की वैल्यू सर सेक कॉस का उल्टा होगा। कॉस होता है b/h, तो h/b सर। या हाँ सर बेटा हो सकता देखो है ये सर। आइडेंटिटी, या ट्रू आएगी। ट्रू क्यों ट्रू? ये पॉइंट लिखा है, द sec थीटा एंड cosec थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। देखो डिवाइड करो, 1 से बड़ी आ रही है वैल्यू तो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, दैट इज ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, cos का एब्रिविएशन, cos को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द कॉसेक एब्रिविएशन ऑफ cos? कॉसेक बेटा फुल फॉर्म बताओ। cosec बोलेंगे। देखो फुल फॉर्म जो सर। लिखा है था, नहीं पलट नहीं के फिर सर cos को क्या कॉस बोलते का हैं? कोसीन कोसीन। तो आंसर क्या है उसका? फॉल्स। ओके, को सेकंड बोल रहा है वो क्वेश्चन में। D1, कॉट ए किसका प्रोडक्ट होता है? कॉट ए इंटू ए का प्रोडक्ट होता है क्या कॉट? नो, सर कॉट ए फॉल्स। नहीं सर। हाँ तो फॉल्स आएगा ना बेटा वहां पे, डी का फॉल्स। ई का बताओ, ई का क्या है? साइन थीटा बराबर 4/3, ये पॉसिबल है क्या? साइन थीटा क्या साइन होता है? थीटा सर नहीं फॉल्स है सर। क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है और यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। ओके, हाँ सर। तो आज हमने 8.1 खत्म कर ली है। हम टुमारो वी विल स्टार्ट 8.2। ओके, सर आज एक दिन में सर एक एग्जाम पूरी कंप्लीट कर ली सर अपन ने सर। हाँ ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। तो करें फिर एंड, कल करेंगे बाकी का फिर, है ना? स्टार्ट नया ओके टॉपिक नए दिन, ओके है बाय ना? सर। बाय बाय।